अरविंद सर, आपकी उपस्थिति यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीन हमारे विद्वानों ने जो बातें कही हैं, समाज की, सिनेमा की, साहित्य की, अ, उसमें हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और उन पर कोई कुठाराघात करता है, उनसे दूर रहने, उनसे बचने या प्रशासन को जागृत करने का कोई कार्य कर रहे हैं तो आप अपनी कला से कर रहे हैं और उसका सबसे ज़्यादा असर हमने देखा है। कैसे होता है कि गीत, संगीत, नाटक के माध्यम से आप किसी भी समस्या को उठाते हैं और उसका ये साहित्यिक पहलू लेते हुए हमारे समाज पर उसका बड़ा सकारात्मक, अरविंद सर, असर पड़ता है। जी, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हम कर रहे हैं क्योंकि साहित्य हो, समाज हो, सिनेमा हो या संस्कृति हो, ये सब आपस में एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और लगातार विकास करती हैं। और जैसे मेरा विषय रंगमंच है और इस रंगमंच में तमाम विषय आ जाते हैं, सिनेमा भी आता है बाद में। जैसा कि मैं आपकी बातचीत से शुरू करना चाहूँगा कि एकता कपूर की बातचीत से, जो मेरा रंगमंच है और एकता कपूर की बातचीत है, दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। एकता कपूर रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल नहीं हो सकती समाज के लिए, मैं समाज के लिए अकाउंटेबल हूँ क्योंकि मैं अपनी संस्कृति, अपने समाज को देखता हूँ, जानता हूँ और समाज के निर्माण में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है। एकता कपूर व्यापार और या पैसे के लिए काम कर सकती है, इसलिए वो कह सकती है उसका काम बच्चे पालना नहीं है, लेकिन मैं नहीं कह सकता। जब मैं कोई नाटक करता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, तो मुझे वहाँ की समस्याएं, वहाँ की बातचीत, उनके रोज़मर्रा की दिक्कतें या संवाद के रूप में उनके सामने लेकर जाता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी से अब परे नहीं हट सकता, मैं कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं दे सकता जो हमारे सिनेमा के बहुत से लोग देते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी, जब नाटक हम शुरू करते हैं या साहित्य लिखते हैं तो हमारे दिमाग में हमारा समाज होता है। समाज को लेकर ये साहित्य की रचना होती है, सिनेमा की रचना समाज को ही दृष्टिगत रखकर होती है। आप समाज को एक तरफ रखकर ना सिनेमा बना सकते हैं, ना ही साहित्य लिख सकते हैं, बल्कि साहित्य अगर आज समाज में कमज़ोर हो रहा है, विद्वान यहाँ पर हैं, साहित्य कमज़ोर हो रहा है, युवाओं से दूर जा रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम समाज के साथ, युवाओं के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, या दूसरे जो माध्यम आ रहे हैं, चाहे वेब सीरीज है, चाहे सिनेमा है, चाहे रील्स हैं, चाहे व्हाट्सएप है, ये तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम है, ये बहुत मजबूती से आ रहे हैं और हम इनको लेकर साथ चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। साहित्य को तो खासतौर से हो रही है। तो मेरा ये कि हम नाटक वाले, हम उसको साथ लेकर चल पा रहे हैं, हम उसके साथ साथ रोज़ाना की चीज़ों को लेकर चलते हैं। जब भी कोई सवाल आता है, जैसे अस्मिता का जो पूरा इतिहास है, हम समाज के अंतर्द्वंद्वों से, आंदोलन से जुड़े रहे हैं, चाहे आपातकाल का दौर हो, चाहे बाद में जातिवाद, सांप्रदायिकता के सवाल हो, या धर्म के सवाल हो, या घरेलू हिंसा के सवाल हो, युवाओं के सवाल हो, LGBT का बूढ़ों के सवाल हो, या समाज में कोई भी सवाल आता है, जब हम उनको लेकर चलते हैं तो समाज में हमें देखना होता है कि समाज में हम एक नई तरह की संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। हम सिर्फ नाटक को ताली बजवाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारा जो टारगेट जो है, आने वाला युवा है, जो आने वाला नागरिक है, तो बेहतर भारत के लिए, बेहतर समाज के लिए, जहाँ पर हम छोटे छोटी चीज़ों में ना उलझे, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए नाटक जब हम करते हैं तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि आज की बातें आएँ, लेकिन उसके साथ एक बात हम ध्यान रखते हैं कि हम किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं चलते हैं। क्यों? नाटक के साथ क्या हुआ, नाटक में पार्टी का झंडा लिया गया और पार्टी के झंडे लेने से रंगमंच और साहित्य में भी उसका प्रभाव हुआ। वो हमने जब अस्मिता बनाया था, हमने झंडा नहीं लिया, हमने जनता को लिया। हमारे लिए जनता का झंडा बड़ा है, किसी पार्टी का झंडा महत्वपूर्ण नहीं है।